आज हम सब पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी में टाइम एंड वर्क का सेकेंड डे का क्लास। चलो पीछे आवाज सही से जा रहा है आप सब तक? चलिए, तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी में टाइम एंड वर्क का दूसरा पार्ट। ये दो प्रकार के स्टूडेंट्स अभी देखते होंगे, कौन कौन? ऐसे स्टूडेंट्स जो कहीं क्लास किए हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स जो बिल्कुल कहीं क्लास नहीं किए हैं। लेकिन जो कहीं किए भी होंगे ना, जरूर बता रहे हैं, आप बना तो लेते होंगे लेकिन आपको समय लगता होगा या पेन कॉपी का यूज करते होंगे। लेकिन अभी के क्लास के बाद जहां पर भी पढ़े हैं, समझ गए, जहां पर भी आप पढ़े हैं, अभी के बाद यदि ये क्वेश्चन देखने के बाद जो आप जितना समय में एक क्वेश्चन बनाते होंगे, आज उतना ही समय में 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ज्यादा तो नहीं, क्वेश्चन हम सब देखेंगे आगे की ओर, उसके बाद ही पता चलेगा से में 3 से 4 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आज थोड़ा लग रहा है मेरा आंख फुला हुआ, थोड़ा भावुक हैं हम, क्योंकि स्टूडियो आने से पहले, क्लास आने से पहले किसी स्टूडेंट्स ने कॉल किया था और कुछ अपने जीवनी को क्या वृतांत में बता रहा था। 5 से 7 मिनट हम उससे सुने, वे अब उसके जीवनी से हम भावुक हो उठे। चलिए इस पे हम डिस्कस बीच क्लास में करेंगे, कहीं करेंगे, अभी क्या है समझ गए। सबों के लिए ऐसा है, सीख मिलना चाहिए, सबों को इससे सीखना चाहिए। चलिए इस पे हम डिस्कस करेंगे लास्ट के क्लास में, लास्ट इसके बाद। चलिए, जैसे मेरे पास पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ हम क्रॉप किए हुए हैं, 1 2 नहीं दिए हैं, बात समझ गए? बोले सर 1 2 क्यों नहीं दिए हैं? तो इसमें रेगुलर में सेम क्वेश्चन बार बार टाइप 1 में भी हम पढ़े हैं, डेज 1 में भी पढ़े हैं। क्वेश्चन देखिए, 10 महिला किसी कार्य को 8 दिनों में, 10 महिला किसी कार्य को कितना दिनों में? 8 दिन में कर सकती हैं। 8 पुरुष उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। समझ गए? पुरुष और महिला द्वारा एक दिन में किया जाने वाले कार्य की मात्राओं का अनुपात क्या होगा? अब देखिए क्या दे दिया है, ये गौर से सुनेंगे। यहां हम सब, यहां दिया है 10 महिला 8 दिन में। यदि 10-10 महिला 8 दिन तक करे तो टोटल महिला की संख्या कितना हो जाएगा? 10 को 8 से गुना करेंगे 80, हो या ना? ये हो गया महिला, ये क्या हो गया? फीमेल। बात समझ गए? 8 पुरुष 12 दिनों तक, 8 पुरुष कितना पुरुष? 8 पुरुष मीन्स 8 मेन, कितना दिनों तक? 12, 12 अट्ठे कितना? 96, हो या ना? अब इसको हम सब छोटा भी कर सकते हैं। बोले सर छोटा कैसे करेंगे? छोटा इसको कीजिए ना, 16 से काटेंगे, 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, यही ना? 16 पंचे 80, 16 छक्के 96। अब यहां क्या दे दिया है? वही पूछा, एक पुरुष और एक महिला द्वारा एक दिन में किया जाने वाले कार्य की मात्राओं का अनुपात। अब बोलेगा सर यहां ये 5:6 निकला है फीमेल और मेल का। कितना निकला फीमेल और मेल का? 5:6। ये मेल फीमेल नहीं, फीमेल और मेल का, महिला और पुरुष का। लेकिन यहां पूछा पहले पुरुष उसके बाद महिला, पुरुष और उसके बाद महिला। तब ऐसा काम नहीं करेंगे पुरुष इक्वल टू 6 महिला इक्वल टू 5। जब पुरुष महिला का पूछे तो महिला पुरुष का निकालेंगे, और महिला पुरुष का पूछे तो पुरुष महिला का निकालेंगे। यही पूछता कि नहीं एक महिला और एक पुरुष, पहले यदि पूछ देता एक महिला मीन्स एक फीमेल, उसके बाद पूछता क्या एक मेल। यहां पूछता तो कुछ नहीं करते, जहां फीमेल है वहां फीमेल का डिजिट नहीं देते, वहां मेल का डिजिट देते, कितना? 6। और जहां मेल है वहां मेल का नहीं, वहां देते फीमेल का, यहां क्या हो जाता? 5। लेकिन आपको महिला और पुरुष को नहीं पूछा, यहां एक पुरुष और एक महिला, तो ये हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? 5:6। हम आपको इतना गुना किए हैं, आप इसको नहीं भी करेंगे काम बन जाएगा। अब महिला के लिए है 10 8, वही ना? अब पुरुष के लिए है 8 12, तो 8 8 इधर पुरुष के फैक्ट से साइड से काटेंगे, इधर महिला के साइड से काटेंगे। 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 5:6 हो गया आंसर। बात समझ गए? 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। अब बोलेगा सर ये तो हो गया महिला पुरुष, महिला पुरुष, यहां पूछा है पुरुष महिला, तो पुरुष महिला पूछे तो महिला पुरुष का देंगे। यदि
महिला पुरुष का पूछता तो पुरुष महिला का देते। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, 20 महिला एक कार्य को 15 दिनों में और 16 पुरुष इसी कार्य को 15 दिनों में, वही ना, पूरा कर सकते हैं। तो एक पुरुष एक महिला, यहां पुरुष और महिला के पूछा है, तो एक काम करेंगे, सबसे पहले इसको काट लीजिए। 15 15 महिला की तरफ से 15, पुरुष की तरफ से 15 काट लिए। यहाँ 20 और कितना बचा 4, 20 और 16, तो 4 पंचे 20, 4 से काटेंगे और 4 चौका कितना 16। ये किसका निकला, महिला और पुरुष का, फीमेल और मेल का, ठीक है। लेकिन यहां पूछा क्या है, एक पुरुष और एक महिला, तो पुरुष महिला का पूछिए तो उल्टा देंगे, महिला पुरुष का देंगे 5:4। कितना अनुपात 4, 5:4। ये आपका कितना नंबर क्वेश्चन समझेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन समझेंगे। आ रहा है समझ में। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन आपका ये है, 10 व्यक्ति एक 50 फीट का कुआं 8 दिनों में खोद सकते हैं, तो 10 दिन में 100 फीट का कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कुछ व्यक्ति इतना दिन काम करके इतना भाग काम करे या इतना रुपया कमाए या इतना मीटर काम करे, तो इस आधारित प्रश्न जब आ जाए, देख रहे हैं क्वेश्चन का लैंग्वेज, 10 व्यक्ति एक 50 फीट का कुआं कितना दिन में, 8 दिन में। तो हम आपसे बोल रहे हैं जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो सीधा समझिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब हिंदी में हम बोलते हैं, हम तो हिंदी पढ़ाने वाले हैं, समझिए, निवेश, उसको बोलते हैं निवेश। ऊपर और रिटर्निंग मींस रिटर्निंग वो वापस, उसके बदला में मिला हुआ भाग वो नीचे, रिटर्न मींस वापस या बदला। तो निवेश का मतलब क्या हुआ, क्या आपको इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, निवेश ऊपर है वापस नीचे। इस पे याद कीजिए, इस पे कीजिए, बन जाएगा एकदम सबसे इजी वे में। देखिए 10 व्यक्ति एक 50 फीट का कुआं कितना दिन में, 8 दिन में। तो निवेश क्या हो रहा है, मींस लग क्या रहा है, 10 व्यक्ति लग रहा है। कितने दिन लगेगा, तो 8 दिन लगता है, हो या ना। तो 10 व्यक्ति 8 दिन लगता है, तो हमरा वापस उसका बदला में क्या आता है, 50 फीट का कुआं, 50 फीट का कुआं। कुछ समझे कि नहीं। यहां बोलता 10 व्यक्ति एक 50 फीट का कुआं 8 दिन कार्य करके 8 दिन में करते हैं, तो देंगे 10 व्यक्ति लगता है, कितने दिन लगेगा, 8 दिन लगेगा। पूरा लगने के बाद हमारा मिलेगा क्या, 50 फीट का कुआं। मींस जो काम के बदले के बाद, मींस जो मजदूर और समय लगने के बाद मिल क्या रहा है, जो मिल रहा है उसको नीचे देंगे, बराबर क्या देंगे, तो 10 दिन में, तो दिन कहां जाएगा, हमेशा दिन ऊपर जाता है, मिला तो दिन है, दिन तो लगता है। 10 दिन में 100 फीट का कुआं हमरा चाहिए, कथी, कुआं जो चाहिए, जो मिल रहा है वो नीचे, तो 100 फीट हो जाएगा नीचे। अब यहां तो नहीं कुछ है, तो यहां एक्स भी मान सकते हैं, यही पूछा होगा, कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। समझे कि बाउंस किया। यदि नहीं समझे तो एक एक नियम एक पढ़ाए हैं, देखिएगा उसमें समझ में आ जाएगा, हालांकि समझ में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट जो लग रहा है ऊपर, लगने के बाद मिल क्या रहा है, 50 फीट का कुआं नीचे। यदि बोलता कि 10 व्यक्ति 500 रुपया 8 दिन में कमाता है, तो 10 व्यक्ति 8 दिन में 500 रुपया तो नीचे देते, 500 रुपया। आइए 50 कन 50, 50 दूना 100, ठीक है। ये 0 से ये 0, अब कुछ नहीं बचा। 8 को 2 से गुना करेंगे, 8 दूना 16। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 16 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 16 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। जैसे नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन 4 नंबर है। अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देख के ही घबरा करके भाग जाएगा, आपको भागना नहीं है, क्वेश्चन समझ जाइए। क्वेश्चन दिया है 12 अकुशल, 12 कुशल की 12 अकुशल, 12 अकुशल मींस ऐसे जो कुशल नहीं है, एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है। 12 अकुशल और 14 कुशल श्रमिक, बात समझ गए। 12 अनएक्सपीरियंस और 14 को ऐसा है मजदूर श्रमिक जो एक्सपीरियंस वाला है। तो आपसे हम पूछ रहे हैं, आगे बात पढ़ेंगे। अब श्रमिक एक साथ किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, यदि 14 कुशल व्यक्ति काम करेगा तो कुशल व्यक्ति ठीक से काम करेगा, लेकिन अकुशल व्यक्ति पूरा बढ़िया से नहीं कर पाएगा। कहने का अर्थ ये हुआ, हम कुशल हैं तो हम 10 गो ईटा उठा करके छत पे लेके जाएंगे, कुशल हैं। यदि अकुशल अनट्रेंड को लाएंगे तो 10 गो तो नहीं लेके जा सकता है, 3 से 4 दोनों का सैलरी अलग अलग होगा,
दोनों का सैलरी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो वही दिया है 12 अकुशल और 14 कुशल श्रमिक एक साथ किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। यदि प्रत्येक अकुशल श्रमिक को कार्य पूरा करने में किसी कुशल श्रमिक को कार्य पूरा करने में लगे समय से दुगुना समय लगता है। कहने का अर्थ यहां लैंग्वेज ये दिया कि अकुशल जितना है ना, इसको समय कितना लगता है, जत्ते कुशल काम करता है जत्ते दिन में उसको दुगुना दिन लगता है। यदि कुशल व्यक्ति 1 दिन में करेगा तो अकुशल उसको 2 दिन में करेगा। कुछ समझ गए? मान लीजिए यहां देख रहे हैं कि 12 अकुशल, तो यहां 12 नहीं कुशल में कन्वर्ट करेंगे तो आधा हो जाएगा, क्योंकि दुगुना लगता है तो ये कुशल में कन्वर्ट करेंगे तो आधा हो जाएगा। मिस 6 को, इस 12 नहीं समझेंगे, यहां समझेंगे 6 गो कुशल है और कुशल को कुशल में तब्दील करने के लिए समझेंगे 6 गो। बोले 6 कैसे समझे, क्योंकि दुगुना समय लगता है तो इसका मतलब इसका वैल्यू आधा है। इसका मतलब समझे, दुगुना किसी को समझ, जैसे नहीं समझे तो समझ जाइए। जैसे ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है, ए को 500 रुपया सैलरी मिलता है और इसको 1000 मिलता है, तो बी को मिलता है ए से दुगुना। जब ये दुगुना है तो ये क्या होगा, आधा है। जब एगो दुगुना तो एगो आधा। वही बोला है कुशल व्यक्ति जितना दिन में काम करता है उसके दुगुने दिन में अकुशल करता है। तो अकुशल को कन्वर्ट करेंगे 12 नहीं 6 कुशल इधर और 14 कुशल इधर, मीन्स 20 कुशल व्यक्ति कितने दिन में, 9 दिन में। 9 दिन में पूरा करता है, बस हो गया। तो आगे दिया तो 12 कुशल श्रमिक, तो 12 कुशल श्रमिक तो बटा क्या देते, क्योंकि कुशल है तो कुशल 12। यहां बोलता नहीं 12 अकुशल लगा देता तो इसको कुशल बनाते तो एक आधा 6 देते, लेकिन यहां तो दिया है कुशल व्यक्ति, तो कुशल व्यक्ति तो कुशल का है। अब काट लेंगे, हम सब काटेंगे तो कैसे काटेंगे, अब इसको काट लेंगे 3 से, 3 चौका 12, 3 तिया 9, 5 चौका 20, 5 तिया 15 दिन। कितना दिन, 5 तिया 15 दिन। समझे कि बाउंस किया, नहीं किया होगा बाउंस। आइए नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन ये है, कहीं एक्स वाई जेड कुछ नहीं मानना है, सुन लीजिए। बीना और नीना मिलकर किसी काम को 10 घंटे में करके 8 दिनों में 1 दर्जन स्वेटर बुनती है। बात समझ गए? क्वेश्चन दिया है बीना और नीना मिलकर प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 8 दिनों में 10 घंटे काम करके कितना दिनों में, 8 दिनों में क्या करती है, 1 दर्जन एसिमेंट। 10 घंटा 8 दिन तक काम करेगी तो क्या मिलेगा, तो 1 दर्जन स्वेटर मीन्स 12 पीस स्वेटर। दर्जन को पीस में कन्वर्ट कर देंगे, बराबर यदि इन्हें यह काम 5 दिनों में पूरा करना हो, वाह, यदि यह काम कितना दिनों में, 5 दिन में करना हो, तो 5 दिन में, दिन यहां है लेकिन नहीं पता है तो एक्स, यह काम मीन्स कते काम, 12, तो 12 वाला हो गया आंसर। 12 से 12 कट गया, 5 दूना 10, 8 दूना कितना 16। प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, 16 घंटे काम करना होगा। जो नहीं रहेगा उसको छोड़ देंगे, उसको एक्स मानेंगे। एक्स आपको बताने के लिए किए हैं, यदि ये नहीं हो मानेंगे काटेंगे तो आंसर वही आ जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। कितना नंबर रहा क्वेश्चन, 6 नंबर। गौर से देखेंगे हम सब। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। अनु मिस ए किस से, बी से। अनु बिन्नी से, अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना, तो बिन्नी से 4 गुना, यदि ये 1 तो ये 4, तब ना 4 गुना। बात समझ में आ रहा है ना, चलिए कुशल है। एक साथ मिलकर यह कार्य 12 आवर या 4 में पूरा करती है। मीन्स दोनों मिलके कितना घंटा में, 12 घंटा में 1 सेकेंड। मीन्स ए बिन्नी और ये मिलके कितना घंटा में, 12 घंटा में। ठीक है, ये दोनों मिलके कितना घंटा में, 12 घंटा में। तो अनु अकेले इस कार्य को कितना आवर में पूरा करेगी, ये समझे क्या काम किए हैं। अनु बिन्नी से 4 गुना कुशल है। यदि बिन्नी से 4 गुना, यदि ये 1 तो ये 4, ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 घंटा में, तो 12 घंटा दे दिए। तो दे दिया है क्या, तो अनु अकेले उस कार्य को, मीन्स अनु अकेले, ये अकेले उस कार्य को कितना समय में करेगा, तो 12 इंटू, हमेशा ऐसा काम करेंगे। इन दोनों के पहले जोड़ लेंगे, 4 और 1 को जोड़ेंगे 5, बट्टा कितना, अनु के बारे में पूछा है ना, बट्टा 4।
4 तिया 5 तिया 15 घंटा में। कुछ समझे कि नहीं? यही बोलता कि बिन्नी कितना घंटा में, तो बिन्नी के लिए कैसे निकालते हैं? 12 गुने 4 1 5 बट्टा बिन्नी के लिए पूछा है तो 1, तो 12 पंचे 60 घंटा में। लेकिन हमरा अनु के बारे में पूछा था तो अनु के लिए 5 तिया 15 घंटा देंगे। समझ गए? चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। फिर सेम क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई अभी कीजिएगा, इसको अभी बनाइए। बना लिए हैं क्या? इसका आंसर आपको 21 घंटा आया होगा। यदि आया तो समझे 21 घंटा तो समझे सही बना है, यदि नहीं आया तो समझे गलत बना है। कैसे आएगा 21 घंटा वो समझ जाइए। एक्स वाई से दोगुना कुशल श्रमिक है। एक्स किससे? एक्स, एक सेकेंड, एक्स किससे? एक्स का किससे? वाई से। एक्स वाई से दोगुना कुशल है, यदि ये 1 तो ये 2। ठीक है। और दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में, ये दोनों मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में? 14 दिन में। हो तो गया काम। तो एक्स अकेले उस कार्य को कितना दिनों में? 14 गुने 2 1 3 अब बटा। अब देखें किसके एक्स के बारे में पूछा है तो ककरा से दें? 2 से भागा देंगे। 2 सत्ते 14, 7 तिया 21, कितना दिन? 21 दिन। नहीं समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 8 नंबर क्वेश्चन मेरा ये रहा। क्वेश्चन देखिए, 36 पुरुष एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। 36 पुरुष एक काम को कितना दिनों में कर सकते हैं? 24 दिनों में कर सकते हैं। 8 दिनों बाद 4 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कुछ व्यक्ति किसी एक निश्चित दिन में करे और कुछ दिन बाद कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, या कुछ व्यक्ति बीच में आ जाए या चले जाए, तो काम कितना दिन में समाप्त होगा? तो इस आधारित प्रश्नों में आपको कुछ काम नहीं करना। 2 मेथड्स बताते हैं, ज्यादा मान लीजिए एक दोनों तरीका बता देते हैं, जो अच्छा लगे उसको रख लीजिएगा। ये कॉमन सब स्टूडेंट्स इस टाइप से बनाते हैं जो भी बता रहे हैं। 36 पुरुष 24 दिनों में, तो 36 पुरुष कितना दिनों में? 24 दिनों में। अब स्टूडेंट्स क्या करेगा? 36 को 24 से गुना करेंगे, 24 छक्के 144 का 4 बचा 14, 24 तिया 72 और 14 हो जाएगा 86। बात समझ गए? कुछ समझ में आया कि नहीं? अब इसको गुना करेंगे, 24 छक्के 144 का 4 बचा 14, 24 तिया 72 और 14 हो जाएगा 8 मीन्स 86। आगे देखिए, 8 दिनों बाद, अब 8 दिनों बाद 36 आदमी है, 8 दिन तक काम किया होगा, हो या ना? तो कितना काम कर लिया? 8 छक्के 48 का 8 बचा 4 और 24 4 हो जाएगा 28। अब बताइए कितना काम कर लिया? टोटल इतना दिन के काम में इतना दिन काम कर लिया। 14 में से 8 गया 6, इधर बचा 15 7, इधर बचा 7, 7 में से 2 गया 5, 576 का काम और बच गया। कि इतना दिन का काम टोटल था जिसमें इतना हो गया, बचा इतना काम। अब यहां देखना है क्या? 4 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। अब बताइए इतना काम को 4 श्रमिक छोड़ देगा तो टोटल कितना श्रमिक? 36 किया 32। कुछ आया समझ में कि बाउंस किया? आ गया। अब इसको काटना हो तो इसको काट लीजिए, इसको काट करके जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको लेकिन लगा है। अब लेकिन बोले सर इसका आंसर होगा क्या? तो देखिए अब 6 लाना है, यदि कितना लाना है? 6 लाना है एक अंक पे, तो 2 8 16 या 2 या 3 वाला कोई नहीं, 2 8 16 मींस 18 से होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18। लेकिन इतना काम करेंगे तो देख रहे कितना गुना भाग करना पड़ रहा है। इतना नहीं कीजिएगा। अब इतना नहीं कीजिए तो बोले सर करेंगे क्या? क्वेश्चन समझ जाइए। 36 पुरुष एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 दिनों बाद 4 श्रमिक काम छोड़ देते, कुछ काम नहीं करेंगे। ये केवल इसको कॉमन करके रख लीजिए। 36 पुरुष 24 दिनों तक काम कर सकते हैं। कितना दिन? 8 दिनों बाद। 24 दिन में 8 दिन हो गया, बाद रहे 8 दिन बाद छोड़ दे या चले जाए, उससे बहस नहीं है, पहले ही देखेंगे। 8 दिन बाद मीन्स 8 दिन तो काम किया। इस वाला 36 पुरुष इंटू करेंगे, जितना पुरुष है उसको उतना ही देंगे। ये देंगे कितना दिन काम किया? 8 दिन किया तो 24 दिन में 8 दिन किया तो कितने दिन का काम बचा दिया? 16 दिन का। इतने काम कर सकते हैं। यदि 10 दिन किए, 10 दिन बाद तो 10 घटा देते, हो जाता 14 बट्टा। अब आगे आएंगे,
4 श्रमिक काम छोड़ दिया। अब बताए, अब टोटल श्रमिक कितना होगा? 36 में से 4 छोड़ दिया तो बचेगा कितना? 32। कुछ आया समझ में कि बाउंस किया? बोलता 4 श्रमिक और आ जाए तो 36 और 4 40 हो जाता। इसको काट लेंगे, 16 दूना 32, 18 दूना 36 हो जाएगा 18। कुछ समझे कि नहीं? क्या समझे? जितना शुरू का पुरुष है व्यक्ति है उसको ले लेंगे। कितना दिन करता है? 24 दिन में पूरा करता है, लेकिन 8 दिन बाद तो देखेंगे जितना दिन बाद इनमें से घटा देंगे। 24 में से 10 रहता था, 10 घटा देते हो जाए 14, लेकिन 8 दिन बाद तो 16 हो जाएगा। अब बताइए यहां देखेंगे क्या कितना? 4 श्रमिक चला जाए, 36 में से 4 चला जाएगा 32, काट कूट लेंगे। सेम क्वेश्चन यहां एक क्वेश्चन और है, दिखा देते हैं। एक क्वेश्चन आपका सेम है, देखिए सेम टू सेम इसी टाइप का है जो अभी हम डिस्कस किए। जैसे यहां देखिए, एक किले में 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिनों की खाद्य सामग्री है। तो इसको ये भी बना सकते हैं, 1200 के लिए कितना दिन का है? 28 दिन की खाद्य सामग्री है। 28 दिन है ना, अब 12 को 28 से गुना करेंगे, फिर इतना लंबा हो जाएगा, आप सीधा समझ जाइए। 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री है। 4 दिन बाद तो छोड़ देंगे, 4 दिन बाद ना, चलिए 1200, 4 दिन बाद तो 24, 28 दिन का था, 4 दिन बाद इक्वल टू 24। ये काम कर सकते हैं। 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाए, किला छोड़कर चला गया, जाने दीजिए, जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन तक चली, तो कितना से भागा दे? 32 से भागा देंगे। इतना काम कर सकते हैं। अब इसको काट लीजिए, काटेंगे तो क्या होगा? 3 8 से काटेंगे, 8 3 24, 8 चौका 32 हो या ना? 3 से काटेंगे 300, 300 तिया 900। अब बताइए तो कितने व्यक्ति काम छोड़कर चला गया? तो 1200 में से 900 रहा, तो इसका मतलब कितने व्यक्ति काम छोड़कर चला गया? तो 300 व्यक्ति काम छोड़कर चला गया। अब इतना काम करेंगे तो समय लग जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए टॉपिक हम चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 45 लोग 12 दिनों में इतना बल्ब बना सकते हैं। तो अभी हम क्या बोले हैं? कितने लोग? 45 लोग। कितना दिन में? 12 दिन में। कितने बल्ब? 45 लोग 12 दिन लगाएंगे तो हमें मिलेगा क्या? तो 40,000 बल्ब। तो 40,000 बल्ब नीचे में दे देंगे 40,000 बराबर 9 दिनों में। कितना दिनों में? 9 दिनों में कितना बल्ब? 1 लाख बल्ब। 1 लाख तो जितना लाख तो जितना चाहिए तो नीचे जाएगा ना, जो मिलेगा जो चाहिए नीचे जाएगा। अतिरिक्त लोगों को काम करने में आवश्यकता होगी। चलिए इसको काट लेंगे, 4 गो जीरो, ये 4 गो जीरो, बात समझ गए? 4 तिया 12, 3 तिया 9, 15 तिया 45, 15 को 100 से गुना कर 10 से गुना करेंगे तो 150, काटेंगे तो 150 होगा। लेकिन हमरा से पूछा क्या है? तो बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों को काम करने पर रखने की आवश्यकता होगी? कितने अतिरिक्त? तो टोटल लोग कितना था? 45 लोग। 150 लोग बना लेगा तो 45 लोग 150 में 45 तो ऑलरेडी पहले से था, तो कितना रखना होगा? तो 105 व्यक्ति को रखना होगा काम पर, और रखेंगे तब काम होगा, क्योंकि 45 तो ऑलरेडी पहले से है ना। वही बोला है ना, लोगों को काम करने के लिए आवश्यकता होगी। और कितने अतिरिक्त? कितने अतिरिक्त? तो 150 में 45 ऑलरेडी पहले से था, तो 105 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ब्रीज अकेला एक दीवार इतना दिनों में पेंट कर सकता है। ब्रीज नाम का व्यक्ति है, वह कितना दिनों में पेंट कर सकता है? 7.2 दिनों में पेंट कर सकता है। जबकि मधु वही काम 10.8 दिनों में काम कर सकती है। एक साथ काम करने पर, एक साथ आप दोनों मिलकर काम करने पर, ये बोला है ना, जब मिलेगा तो क्या बोले थे? काम पार्ट 1 में बताए थे 7.2, क्या बोले थे हम? 7.2 इंटू 10 कितना 8, मिलकर करेगा तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। एक साथ काम करने पर दीवार का 5/6 भाग को पेंट करने में पूरा रहता है तो 1 से गुना, लेकिन 5/6 भाग तो 5/6 से गुना कर देंगे, बस हो गया, आपका काम बन गया। यहां से हटाएंगे, यहां एगो जीरो देंगे, यहां से हटाएंगे, यहां एगो जीरो देंगे, हो गया। 18 से गुना करेंगे, 18 चौका 72, 18 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100। को समझ गए? फिर 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 25, फिर 5 से काटेंगे 5 25,
अब इसको काटेंगे 18 छक्के 108, 18 मिस काट कूट करेंगे तो 18/5 आया, बात समझ गए। तो हो जाएगा 5 तिया 15, 3 बनाना 5 छक्के 30, हो जाएगा 3.6 दिन में। तो ये ज्यादा घस घुस की आपको बताने के लिए आपका कैलकुलेशन समझ गए क्या काम करना है। क्या काम करना है, दोनों मिलेगा 7.2 इंटू 10.5 मिलकर करेगा 10.5 से 10.8 मिलेगा तो दोनों को जोड़ेंगे, अकेले रहता तो घटाते, मिलेगा तो हो जाएगा 18 इंटू 5/6, बस वही काम किए हैं यहां हम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सब, दिया है मोदनी अकेले एक दीवार 16 दिनों में पेंट कर सकती है, जबकि यूकी को इससे तिगुना ओ बात समझ अधिक समय लगता है। मिस मोदनी कितना दिन में, 16 दिन में। यूकी मिस वाई इससे तिगुना समय, मिस कितना समय, 48, बात समझ गए। तिगुना समय 16 थी 48, तिगुना तो यही होगा। यदि वे दोनों मिलकर, तो मिलकर में 16 गुने 48 मिलेगा तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64 मिलकर, तो वह कितने दिनों में आधी दीवार, आधी दीवार में कितना 1/2 काट लीजिए, 16 चौका 64, बात समझ गए। इससे काटेंगे तो हो जाएगा 12 चौका 48, काटेंगे 1/2 है, 16 छक्के हो जाएगा कितना 6 दिनों में, बात समझ गए। दुगुने दीवार रहता तो दुगुने 2 से गुना करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो अभी हो ही गया था सिपाही वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस टाइप का जब प्रश्न आ जाए कि कोई व्यक्ति ठेका लेता है, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी अकेले किसी कार्य को 30 दिन और 40 दिन में, तो 30 दिन 40 का क्या 0 0 काट लें, चले ए इक्वल टू समझेंगे 4, अब बी इक्वल टू समझेंगे कितना, सॉरी नहीं काट, अभी देखिए ए इक्वल टू समझेंगे 3, बी इक्वल टू समझेंगे कितना 4, मीन्स ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा 3:4, हो या ना। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं और उन्हें कार्य करने के लिए 2800 रुपया मिलता है, कितना रुपया मिलता है 2800, लिख लेंगे 2800। ई समझे, क्वेश्चन पे जो दिया उसी को रेशियो काट करके यहां दे दिए हैं। तो ए का हिस्सा क्या होगा 2800 इंटू किसका हिस्सा पूछा, ए का, जब ए का हिस्सा पूछे तो बी क्या रेशियो लेंगे, यदि बी का हिस्सा पूछे तो ए का रेशियो लेंगे। तो रुपया जब बदलना हो तो क्या करना है, ए का हिस्सा पूछा है ना, तो ए का रेशियो 3, लेकिन 3 नहीं लेंगे, लेंगे 4, उल्टा लेंगे, ए का पूछे तो बी का लेंगे, बी का पूछे तो ए का लेंगे। अब बटा 4 3 7। जब रुपया बदलना हो तो पहले क्या करेंगे, जिसका पूछे वे देंगे, बटा जोड़ देंगे, और जब काम को कन्वर्ट करना हो तो पहले जोड़ देंगे उसके बाद रेशियो देंगे। इतना चौका 4 चौका 1600 रुपया, कितना रुपया 1600। यदि बोलता है कि बी को कितना होगा तो बी के लिए 4 होता, लेकिन लेते 3/7। समझें कि बाउंस कर रहा है। तो यही है क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, समझ गए। तो अभी जो हम पढ़ाने के लिए जो आ रहे थे, एक स्टूडेंट्स फोन की थी और कुछ बता रही थी अपने हालात के बारे में। सभी स्टूडेंट से बता रहे हैं, हालात जो भी रहे, यदि हालात खराब हो तो और मेहनत कीजिए। इस धरती पे कोई किसी का नहीं, बात समझ गए। और धरती पे एक ही दो होंगे, आपके होंगे, बाकी कोई नहीं। कौन कौन, मम्मी और पापा। आपके अपने भी जो होंगे ना, खराब हालत में क्या करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे। यदि आपके पास पैसा है, पद है, तो सबसे अच्छे हैं। यदि आपके पास अभी पैसा है तो अभी आपके पास सब है। यदि आपके पास से कोई ऐसा आपदा आ गया जिसके कारण आपके पास से सारा धन संपत्ति चला जाए, तो सबसे पहले जो व्यक्ति सबसे क्लोज होंगे वही सबसे पहले साथ छोड़ेंगे। इसलिए सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट बार बार यही कर रहे हैं, हालात जैसा भी हो मेहनत खूब कीजिए, हालात को सुधारिए, बात समझ गए। और यदि जिसको चाह रहे हैं अपना हो, अपना खुद का रिलेशन आपसे मुंह मोड़ लेगा। अब हम ज्यादा क्या बताएं, वही कुछ बताई, वो स्टूडेंट्स बता रही थी कहानी। अभी जस्ट क्लास लेने से पहले यही हुआ बात, समझ गए। मन लगा के पढ़िए, और जितना बता रहे हैं कहीं पर भी प्रॉब्लम रहे, हम हैं, सबको बता रहे हैं हम हैं, पूरा धीरे धीरे शेड्यूल मेरा सेट हो जाएगा, बात समझ गए। तो हम हैं आप सबके साथ, कहीं पर भी प्रॉब्लम होगा तो आर्थिक तो नहीं लेकिन शिक्षित इससे पढ़ाए, रीजनिंग मैथ
जीके जीएस इस सब से कभी पीछे हटेंगे नहीं। जैसे भी हो आप सबको देने के लिए हम तत्पर रहेंगे। मन लगा के पढ़िए। चलिए आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। मिलते हैं हम सब नेक्स्ट पार्ट, इसका एक और पार्ट होगा टाइम एंड वर्क का, उसको हम सब क्या करेंगे, समाप्त कर लेते हैं। इसके बाद चलेंगे हम जस्ट नल और टंकी। और ये नहीं सोचिएगा सर ये रेलवे आरआरबी ग्रुप डी वाले के लिए दिए, हम तो एसएससी जीडी वाले हैं, तो ये ऐसा कोई नियम नहीं है, रजिस्ट्री नहीं करवाया है रेलवे ग्रुप डी, हम ही पूछेंगे। बात समझ गए? सभी स्टूडेंट्स के लिए मस्ट है, सभी स्टूडेंट्स बढ़िया से देखिए, जहां पर भी समझ में ना आए कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर। आज के लिए इतना ही।